अगर आपको भी E20 या E85 इथेनॉल को लेकर कंफ्यूजन है कि आगे पेट्रोल कार्स का क्या होगा, तो आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे बायर्स इस टाइम पेट्रोल कार लेने से पहले 2 बार सोच रहे हैं और मार्केट में पेट्रोल कार की सेल्स में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आप में से भी बहुत लोग अब डीजल के ऑप्शंस देख रहे होंगे, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 10 डीजल कार्स बताऊंगा जो आप अपनी रनिंग और बजट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10वें नंबर पर आती है टाटा एल्ट्रॉस डीजल। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है और आपको हैचबैक में लो रनिंग कॉस्ट के साथ प्रीमियम फील भी चाहिए, तो एल्ट्रॉस डीजल एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। इसमें 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो 90 PS पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। क्लेम माइलेज 23.6 किलोमीटर पर लीटर तक है, जबकि सोर्स के अकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड यूसेज में 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज मिल सकता है। और सेफ्टी और फीचर के केस में भी पैकेज वीक नहीं है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं। हायर वेरिएंट्स में 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्रोमाइज है। डीजल के साथ सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको लो रनिंग कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग बिल्ड और प्रीमियम हैचबैक फील चाहिए तो एल्ट्रॉस डीजल को इग्नोर करना मुश्किल है। नंबर 9, Hyundai Venue डीजल। कभी कभी बायर्स कॉम्पैक्ट SUV इसलिए नहीं लेते हैं कि उसे सबसे बड़ी कार चाहिए, उसे एक ऐसी कार चाहिए जिसका साइज मैनेजेबल हो, फीचर्स ज्यादा हो और हाईवे पर इंजन वीक फील ना हो। और इसी कॉम्बिनेशन पर Hyundai Venue डीजल काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है। इसमें 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन मिलता है जो 116 PS पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। क्लेम माइलेज 24.2 kmpl तक है, जबकि सोर्स के अकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड यूसेज में 18 से 24 kmpl तक मिल सकता है। लेकिन वेन्यू की रियल स्ट्रेंथ सिर्फ माइलेज नहीं है। इसमें 10.25 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, बोस ऑडियो और लेवल 1 ADAS जैसे फीचर इसे काफी प्रीमियम फील देते हैं। लेकिन रियर सीट पर 3 एडल्ट्स के लिए स्पेस थोड़ा टाइट हो सकता है और डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन भी नहीं मिलता। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज में प्रीमियम एक्सपीरियंस और रेगुलर रनिंग के लिए डीजल इंजन चाहिए तो वेन्यू डीजल को कंसीडर किया जा सकता है। अब नंबर 8 पर है किया सोनेट डीजल, और यहाँ कंपैरिजन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV होने के बावजूद डीजल बायर को एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज मिलता है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। इसमें 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन मिलता है जो 116 PS पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, सेम वेन्यू की तरह। क्लेम्ड माइलेज 24.1 kmpl तक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डीजल के साथ 6 स्पीड मैनुअल के अलावा 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी मिलता है। फीचर्स की लिस्ट भी काफी इंप्रेसिव है। 10.25 इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, एयर प्यूरिफायर और लेवल 1 ADAS जैसे फीचर मिलते हैं। लेकिन रियर सीट स्पेस लिमिटेड हो सकता है। सस्पेंशन कुछ बायर्स को थोड़ा फर्म लग सकता है और टॉप वेरिएंट का प्राइस काफी ऊपर चला जाता है। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट SUV के साथ डीजल, ऑटोमेटिक और प्रीमियम फीचर दोनों चाहिए तो सोनेट डीजल का केस काफी स्ट्रॉन्ग है। अब नंबर 7 पर है टाटा नेक्सॉन डीजल, और इस कार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि इसका ओवरऑल पैकेज है। इसमें 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो 115 PS पावर और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ AMT ऑप्शन भी अवेलेबल है और क्लेम्ड माइलेज 24 kmpl तक बताया गया है। लेकिन नेक्सॉन को इस लिस्ट में इंटरेस्टिंग बनाता है इसका सेफ्टी पैकेज। सोर्स के अकॉर्डिंग इसमें भारत NCAP में 5 स्टार रेटिंग मिली है। साथ में 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और ISO फिक्स जैसे फीचर मिलते हैं। और एक और एडवांटेज है, पेट्रोल, डीजल और CNG 3 फ्यूल ऑप्शन की वजह से बायर्स अपनी रनिंग के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। हाँ, टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस हर लोकेशन पर सेम नहीं हो सकता और AMT की स्मूथनेस DCT जैसी नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए फ्यूल एफिशिएंसी के साथ फैमिली सेफ्टी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है तो नेक्सॉन डीजल एक बैलेंस चॉइस है। अब लिस्ट में परफॉर्मेंस का लेवल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 6 पर है महिंद्रा XUV 3XO डीजल। अगर आपको लगता है कि कॉम्पैक्ट SUV में सीरियस डीजल परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती तो XUV 3XO ये असम्पशन चैलेंज करती है। इसमें 1.5 लीटर M-HOG टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो 117 PS पावर और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है
और ये 300 न्यूटन मीटर टॉर्क इस कार को इस सेगमेंट की काफी इंटरेस्टिंग डीजल एसयूवीज में इंक्लूड करती है। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड एएमटी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। क्लेम माइलेज अराउंड 20.6 kmpl है, जबकि सोर्स के अकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड माइलेज 17 से 21 kmpl तक हो सकता है। फीचर में डुअल 10.25 इंच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, हरमन कार्डन ऑडियो, वेंटिलेटेड सीट और लेवल 2 ADAS मिलता है। सेफ्टी पैकेज भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बूट स्पेस कुछ राइवल से कम है और डीजल AMT की प्राइस काफी ऊपर जा सकती है। अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी के साइज में स्ट्रॉन्ग डीजल टॉर्क चाहिए तो XUV 3XO को सीरियसली कंसीडर किया जा सकता है। अब नंबर 5 पर है Hyundai क्रेटा डीजल। कुछ कार शोरूम में एक्साइटमेंट देती है, लेकिन कुछ कार ओनरशिप के दौरान अपनी वैल्यू प्रूव करती है। क्रेटा की स्ट्रेंथ इसी कैटेगरी में आती है। इसमें 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन मिलता है जो 116 PS पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है। क्लेम माइलेज अराउंड 21.8 kmpl है, जबकि सोर्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल ड्राइविंग में 17 से 21 kmpl तक मिल सकता है। लेकिन टॉप डीजल वेरिएंट एक्सपेंसिव हो सकता है और ये ऑफ रोड फोकस्ड एसयूवी भी नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल फैमिली यूसेज, डीजल एफिशिएंसी और एस्टेब्लिश ओनरशिप पैकेज के लिए क्रेटा डीजल एक प्रूवन चॉइस है। अब नंबर 4 पर है किया सेल्टोस डीजल। अगर आपको क्रेटा का फॉर्मूला पसंद है लेकिन थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और फीचर लोडेड एक्सपीरियंस चाहिए तो सेल्टोस डीजल इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसमें 1.5 लीटर CRDI VGT डीजल इंजन मिलता है जो 116 PS पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं। क्लेम्ड माइलेज अराउंड 20.7 kmpl है, लेकिन सेल्टोस की सबसे बड़ी अट्रैक्शन इसका प्रीमियम कैबिन है। लेकिन हायर वेरिएंट का प्राइस काफी एक्सपेंसिव हो सकता है, तो अगर आपको प्रीमियम कैबिन, डीजल इंजन और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन चाहिए तो सेल्टोस एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और अब लिस्ट में एक ऐसी एसयूवी आती है जो मॉडर्न एसयूवी की पूरी फिलॉसफी को चैलेंज करती है। नंबर 3 पर है महिंद्रा बोलेरो नियो। अगर आपके डेली रूट्स में ब्रोकन रोड्स हैं और आपकी प्रायोरिटी शोरूम अपील से ज्यादा टफनेस है तो बोलेरो नियो का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। इसमें 1.5 लीटर एमहॉक डीजल इंजन मिलता है जो 100 PS पावर और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है और क्लेम्ड माइलेज अराउंड 17.3 kmpl है। सोर्स के अकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड माइलेज 14 से 18 kmpl तक हो सकता है, लेकिन इसका रियल एडवांटेज फीचर नहीं है। रफ रोड के लिए इसका टफ सेटअप और मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल इसे जेन्युइनली यूजफुल बनाता है। हाँ, कैबिन मॉडर्न एसयूवी जितना प्रीमियम नहीं है, ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है और हाईवे पर इंजन नॉइस ज्यादा सुनाई दे सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है टफनेस और बैड रोड पर कॉन्फिडेंस तो बोलेरो नियो का सिंपल अप्रोच ही इसका बिगेस्ट एडवांटेज बन जाता है। अब नंबर 2 पर है महिंद्रा बोलेरो। आज के टाइम में जब ऑलमोस्ट हर एसयूवी लार्ज स्क्रीन, सनरूफ और कनेक्टेड फीचर के साथ आ रही है, बोलेरो अभी भी एक कंप्लीट डिफरेंट फॉर्मूले पर टिकी हुई है। सिंपल डीजल मैकेनिकल पैकेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनरशिप और स्ट्रॉन्ग रीसेल रेपुटेशन। इसमें 1.5 लीटर एमहॉक डीजल इंजन मिलता है जो 76 PS पावर और 210 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कराता है। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। क्लेम्ड माइलेज 16 से 17 kmpl है, जबकि सोर्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल ड्राइविंग में 14 से 17 kmpl तक मिल सकता है। सेफ्टी में डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर मिलते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस फ्लैशी फीचर के बजाय लॉन्ग टर्म ओनरशिप, सिंपल मेंटेनेंस और रीसेल पर है तो बोलेरो का ओल्ड स्कूल फॉर्मूला आज भी कुछ बायर्स के लिए रिलेवेंट है। लेकिन फिर सवाल है, अगर बोलेरो इतनी प्रैक्टिकल है तो नंबर 1 कौन है? और अब वो कार जिसका वेट आप शुरू से कर रहे थे। नंबर 1 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन डीजल और इसका रीजन सिर्फ माइलेज नहीं, स्कॉर्पियो एन में 2.2 लीटर एमहॉक टर्बो डीजल इंजन मिलता है। वेरिएंट के अकॉर्डिंग पावर 132 PS से 175 PS तक और टॉर्क 300 से 400 न्यूटन मीटर तक जाता है। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन अवेलेबल है और सिलेक्टेड वेरिएंट में 4 व्हील ड्राइव भी मिलता है। सोर्स के अकॉर्डिंग क्लेम माइलेज रफली 15 से 17 kmpl के आसपास है, जबकि नॉर्मल ड्राइविंग में 13 से 17 kmpl तक मिल सकता है। लेकिन स्कॉर्पियो एन को नंबर 1 बनाता है इसका ओवरऑल कैरेक्टर, हाईवे परफॉर्मेंस, रोड प्रेजेंस, रफ रोड कैपेबिलिटी, मॉडर्न फीचर और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पैकेज। ये एसयूवी मल्टीपल बायर्स रिक्वायरमेंट को एक साथ कंबाइन करती है। हाँ, इसका बड़ा साइज सिटी पार्किंग में इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सकता है,
टॉप वेरिएंट एक्सपेंसिव है और थर्ड रो एडल्ट्स के लिए लॉन्ग जर्नी पर परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि डीजल पावर, रोड प्रेजेंस, सेफ्टी और ओवरऑल कैपेबिलिटी चाहिए तो स्कॉर्पियो एन को नंबर 1 रखने का रीजन समझ आता है। तो ये थी 10 डीजल कार की लिस्ट। लेकिन इस लिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि बेस्ट डीजल कार हर बायर के लिए सेम नहीं होती। लेकिन डीजल कार खरीदने से पहले सिर्फ माइलेज मत देखिए, अपनी ईयरली रनिंग, सर्विस कॉस्ट, गियर बॉक्स प्रेफरेंस और कितने साल कार रखनी है ये सब कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि सही कार वो नहीं जो शोरूम में सबसे इम्प्रेसिव लगे। सही कार वो है जो कई साल बाद भी आपको अपनी परचेज पर रिग्रेट ना होने दे। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।